जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से होंगे। मैं आपके समक्ष एक नई प्रेरणादायक कहानी सुनाने के लिए हाजिर हूँ। पर कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करती हूँ कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बने। चलिए अब कहानी की तरफ। कहानी का नाम है चतुर्मास में जगत के नाथ के सोते ही जागृत हो जाती है गुरु शक्ति की परंपरा। ये छोटी सी कहानी एक गुरु और शिष्य के संवाद पर आधारित है। इसमें एक विद्वान शास्त्री जी हैं जो अपने एक शिष्य के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। जो युवक है, जो शिष्य है, बड़े ही सहज भाव से अपने गुरु से पूछता है, शास्त्री जी, क्या सच में संसार के जो स्वामी है वो 4 महीने के लिए सो जाते हैं और फिर वो आराम से 4 महीने कुछ नहीं काम करते, आराम से लेटे रहते हैं? तो शास्त्री जी कहते हैं, हाँ जी, क्यों, क्या कोई शक है? तो युवक ने कहा, नहीं, लेकिन ये भगवान विष्णु तो जगत के रचयिता है। अगर वो सो गए तो 4 महीने के लिए वो भी, तो ब्रह्मांड के मामले कैसे सुलझते होंगे, ब्रह्मांड के मामले कैसे चलते होंगे? तो शास्त्री जी ने, गुरु ने कहा, देखो, जैसे एक सिंपल सी बात है, देश का कोई प्रधानमंत्री या कोई राजा एक हफ्ते के लिए विदेश चला जाता है तो क्या देश का कारोबार ठप हो जाता है? अगर किसी कोई काम के सिलसिले में कोई घर से बाहर चला जाता है, क्या उसके घर के काम रुक जाते हैं? तो शिष्य ने कहा, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। वो किसी न किसी को अपना अधिकार या सत्ता सौंप के जाते हैं। तब गुरु ने कहा कि जैसे इस दुनिया के मालिक भी सत्ता तो सौंप के जाते हैं, जगत के नाथ के सोते ही पूरी शक्ति जो परंपरा है वो जागृत हो जाती है। शिष्य को समझ में नहीं आता है तो गुरुजी उसको दोबारा से समझाते हैं कि जब गुरु पूर्णिमा का उत्सव आता है तब आपको ध्यान रखने के लिए गुरु परंपरा बैठी होती है। तो उसके बाद फिर श्रावण मास यानी कि सावन का महीना आता है तो भगवान महादेव हमारा ध्यान रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सावन का महीना समाप्त होते ही विघ्नहर्ता भगवान गणेश की सवारी आ जाती है। जब गणेश जी कैलाश में जाते हैं तब पितृ जी जो है, पितरों का उत्सव जो है वो चालू हो जाता है। हमारे जो पितृ जो होते हैं, जो पूर्वज होते हैं, वो हमारा ध्यान रखते हैं। तो पितरोत्सव पूरा होते ही आज शक्ति माँ जगदम्बा शेर पर सवार होकर आ जाती है और नवरात्रों में अपने भक्तों को निहाल करती है। और दिवाली पर सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली हमारा ख्याल रखती है। और फिर तुम तैयार हो जाते हो देव दिवाली के बारे में। तो गुरुजी के पास से दोबारा पूछता है, देव दिवाली, इसका क्या मतलब गुरुजी? तो वो कहते हैं, जब ये सारा ब्रह्मांड फिर जागृत अवस्था में आता है, माने भगवान विष्णु जी जब जाग जाते हैं तब देव दिवाली का उत्सव बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि जो जगत के नाथ है वो जग जाते हैं। इस चतुर्मास में गुरु परंपरा हमारे को लगातार जागृत रखती है और हमें जागृत भी रहना चाहिए। भगवान हमारे देखभाल के लिए अपने हृदय कमल में ही बैठे रहते हैं। भगवान को ढूंढने की कहीं जरूरत नहीं पड़ती। भगवान तो हमेशा हमारे पास विराजमान होते हैं किसी न किसी रूप में। तो इस तरह से मुझे लगता है दोस्तों, आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा है, भगवान की कृपा के बारे में, भगवान की जागृत अवस्था के बारे में और हमारे भारत की गुरु परंपरा के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ आपने बहुत कुछ सीखा है। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।